कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सबसेट XOR। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया है और हमें फाइंड करना है सबसेट ऑफ नंबर्स, 1 से लेके n तक के नंबर्स के बीच में एक सबसेट फाइंड करना है और जिस उस सबसेट में हर नंबर सिर्फ एक बार होना चाहिए और जो सबसेट है उसका जोर जो है हर एलिमेंट का जो टोटल जोर होगा वो एग्जैक्टली n के बराबर होना चाहिए और इस सबसेट का साइज हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, और अगर मल्टीपल सबसेट एग्जिस्ट करते हैं तो जो लेक्सिकोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट होगा वो रिटर्न करना है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोला n=4 है तो इसने जो है बोला कि 1 से लेके 4 के बीच में कोई सबसेट सच दैट ये तीनों चीजें फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1 से लेके 4 1 2 3 हम चारों को इंक्लूड कर लें तभी हमें मैक्सिमम सबसेट मिल जाएगा। कैसे कि बोल रहा है कि इसका सबसेट इसका जोर करो तो वो 4 के ही बराबर होगा। ठीक है, और इतना ही मैक्सिमम हमें मिल सकता है और लेक्सिकोग्राफिकली यही सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो n=3 के लिए बोला कि 1 और 2 को ही सिर्फ इंक्लूड कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो समझते इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जोर निकाल लेंगे पूरा 1 से लेके n तक। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो पूरा जो सबसेट है 1 से लेके n तक उसका ही जोर हो सकता है n के बराबर हो जाए, जैसे इस केस में था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोर निकाल लेंगे पूरा 1 से लेके n तक। ठीक है, जोर ऑफ 1 to n। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जोर ऑल। ठीक है, ये हो गया हमारा ये फर्स्ट केस। ठीक है, अगर ये जोर और इक्वल टू n हो जाता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1 से लेके n तक। ठीक है, पहला चीज तो ये कर लेंगे। ठीक है, अगर जोर ऑल n के बराबर हो गया तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 से लेके n तक लिस्ट में रिटर्न कर दो। नहीं तो अगर ये इक्वल नहीं है n के तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें जो है निकालना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा इस जोर ऑल, मतलब 1 से लेके n के बीच में जो है कोई एक चीज इस सबसेट में से रिमूव करना पड़ेगा सच दैट वो n के बराबर हो जाए उसका जोर। ठीक है, तो उससे पहले एक जोर की एक प्रॉपर्टी होती है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो अगर जैसे दो नंबर्स a जोर b इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ए जोर x मान लेते हैं इज इक्वल टू b हो रहा है। ठीक है, अगर ये है a जोर x इज इक्वल टू b आ रहा है तो इससे ये भी कह सकते हैं हम कि x इज इक्वल टू a जोर b। ठीक है, तो ये भी होता है कि a जोर x इज इक्वल टू b है तो ये x इज इक्वल टू a जोर b हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज एग्जिस्ट करती है जोर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो हमारे पास जोर ऑल है। ठीक है, और हमें इसको क्या बनाना है, इसको हमें इसको इक्वल करना है n के। तो इसको हमें किसी मिसिंग जो कोई चीज है, एक नंबर मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, रिमूव करना है ना इसको, तो इसको मान लेते हैं इससे रिमूव करना है ना इस नंबर को, तो इसको रिमूव ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जोर ऑल को किसी चीज के साथ इसके साथ जोर करना पड़ेगा तब जाके वो n के बराबर होगा, है ना। ये चीज हुआ। अब जो है इस रिमूव को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करके देखें तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा कि जो रिमूव करना है हमें इज इक्वल टू ये जोर ऑल और इसको जोर कर दें n से। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रिमूव क्या करना है हमें। ठीक है, कौन सा नंबर हमें रिमूव करना है ये पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 1 से लेके n तक फिर ट्रेवल करेंगे और लिस्ट में डालेंगे। अगर इसके अलावा बाकी सबको लिस्ट में डाल देंगे और लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस केस में, एल्स केस में हम इस जोर ऑल को जोर करेंगे n के साथ, हमें मिल जाएगा एलिमेंट जो रिमूव करना है। फिर पूरे 1 से लेके n तक ट्रेवल्स करेंगे और एरे लिस्ट बनाते जाएंगे और इस रिमूव को ऐड नहीं करेंगे उसके अंदर। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो चलो इसी चीज को कोड करते हैं।
देखो सबसे पहले तो जो रिटर्न करना है हमें वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब हमारा जॉर ऑल जो है वो फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके स्मॉलर देन इक्वल टू n तक जाएगा और i प्लस प्लस जॉर ऑल इज इक्वल टू i, ठीक है। इससे हमें मिल गया पूरा जॉर ऑल, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमारा ये जॉर ऑल जो है ये इक्वल है n के, तो पूरा 1 से लेके ट्रेवर्स करो n तक और उसको ऐड करते जाओ, i स्मॉलर देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक है। रिजल्ट में ऐड करते जाओ, रिजल्ट डॉट ऐड i और एट द एंड रिटर्न कर दो इसी रिजल्ट को, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या है कि अगर एंस डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये केस नहीं हुआ तो हमें रिमूव करना पड़ेगा ना कि किसी एक वैल्यू को, तो रिमूव वैल्यू मान लेते हैं इज इक्वल टू जॉर ऑल, इसको जॉर करना पड़ेगा हमें n से, ठीक है। हमें पता चलेगा क्या रिमूव करना है। अब फिर से ट्रेवर्स करते हैं, i इज इक्वल टू 1 से स्मॉलर देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। अगर ये i नॉट इक्वल्स टू है ये रिमूव वैल्यू के, तब हम इसको अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो उसको नहीं ऐड करेंगे और एट द एंड फिर से रिटर्न कर दो रिजल्ट। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।